हम्म। तो गाइस, दिस इज डे 3 ऑफ फुल मून मेडिटेशन डे। अगर आपने चांद नहीं देखा होगा ये 3 दिनों में, तो डेफिनेटली आप इतने ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की होगी। बिकॉज जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे को आ, आज भी फुल मून दिखा था। दैट्स व्हाट आई सेड यस्टरडे। इफ यू हर्ट समथिंग एंड इफ यू हैव रियली डन समथिंग, आपको वो चीजें दिखने लग जाएगी, वैसे लोग मिलने लग जाएंगे, वैसे रील्स दिखने लग जाएंगे, वैसा कंटेंट दिखने लग जाएगा। लोगों की बातों में उसी तरह की चीजें नजर आ जाएगी। सेम अप्लाइज विद डेटिंग, सेम अप्लाइज विद कोल्ड अप्रोच, सेम अप्लाइज विद पिकअप। व्हेन यू गो रेगुलरली आउटसाइड, यू विल फाइंड आपको सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां दिख रही है यहाँ वहाँ। बिकॉज आवर माइंड गेट्स कंडीशन इन दैट वे। Now, when it is getting conditioned in that way, the important thing is, while becoming better on that path, how to be detached from the outcome. जैसे there is a old school philosophy, follow the process, don't worry about the outcome, be detached from outcome, be goal oriented, enjoy the process. प्रोसेस कैसे एंजॉय करें? अगर डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिजायर बहुत ज्यादा बड़ा है, और डिजायर से चिपका हुआ बहुत गहरा है, तो वो प्रोसेस एंजॉय कर ही नहीं सकता। अगर उसको वो प्रोसेस एंजॉय करनी है तो उसको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं कर पाया तो ये जो गेम है ये पेन बन जाएगा उसके लिए। सेम अप्लाइज विद एवरी प्रोसेस। यू नो, दो स्टूडेंट थे, दोनों को, यू नो, लेट मी गिव यू एग्जांपल। आई वाज टॉकिंग विद वन ऑफ द विपासना आचार्य, तब नया नया था विपासना में, तो काफी डाउट थे। और ये बोल, और इनका ऐसा होता है कि डिजायर ही सभी प्रॉब्लम्स का जड़ है। जब तक डिजायर है तब तक प्रॉब्लम्स है। मैंने बोला अगर ऐसा है, और मैं इतना मोटिवेशनल चीजें पढ़ रहा हूँ, इतनी मोटिवेशनल चीजें कर रहा हूँ, ऐसे तरह 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 के गोल सेट कर रहा हूँ, और बहुत मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर रहा हूँ, ये मैनिफेस्ट करना है, वो मैनिफेस्ट करना है, इनकी फिलॉसफी तो पूरी ही अलग है। तो मैंने सोचा यार, कुछ तो भी गड़बड़ है। अगर ज्यादा ये करते रहूंगा मेडिटेशन, तो फिर तो मैं बहुत ही डिटैच हो जाऊंगा। ऐसा ना हो जाए कि मैं एक ऐसा पर्सन बन जाऊं जिसको कुछ नहीं करना है, बस नठल्ले आदमी जैसा बस जीना है। उससे अच्छा तो एम्बिशियस पर्सन अच्छा है। तो 10 दिन का शिविर खत्म हुआ। वो शायद मेरा तीसरा या चौथा था। तो वहां पे एक शाह शाह गुरु जी करके थे। वो काफी पुराने टीचर थे। मतलब ऑलमोस्ट एस एन गोयनका के टाइम, एस एन गोयनका गुरु जी के टाइम से वो थे उस विपासना में। और ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग अच्छे तपे हुए, जिन्होंने 60 डेज की गहन साधना की है। तो उन्होंने क्या कहा, अरे तेरे उम्र में ये सब बातें हमने गुरुजी से बहुत कर ली है, बहुत डिबेट कर लिया, और बड़े बड़े विद्वान हार गए। तो उन्होंने कहा कि, मैंने बोला पर डिजायर डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ इविल, जैसे आप बार बार बताते हैं, तो डिजायर नहीं रहेगा तो आदमी काम ही नहीं करेगा। वो बोलते हैं डिजायर इज नॉट अ रूट कॉज ऑफ इविल। ऐसा गौतम बुद्ध ने कहीं नहीं कहा है। तुम लोग रील्स देखते हो, फेसबुक पोस्ट देख लेते हो, और उसी से एक इंटरप्रिटेशन बना लेते हो। मैंने बोला अच्छा, attachment to the desired outcome is the root cause of all evil. अटैचमेंट टू द डिजायर्ड आउटकम। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया एग्जांपल, आज भी मुझे रिलेट होता है। दो व्यक्ति है, एक है राहुल, एक है रोहन। ओके, फिक्शन में। दोनों को चाहिए 90% अपने 10th क्लास में। 10th क्लास में दोनों को 90% चाहिए। और तो जो रोहन है, रोहन को, पैसे खूप आहे. मी लिहिलेली आहे 2-3दा. ठीक आहे, काय नाही, आता 9,000 लागले, काही टेन्शन नाही. ते मग हाँ, तो एक है रोहन, एक है राज। ओके, दोनों को 90% चाहिए अपने 10th में। बट रोहन को हो गया अपने डिजायर्ड आउटकम से चिपका हुआ, बहुत ज्यादा चिपका हुआ।
तो उसने सेट कर लिया 90 90 90 90 सब जगह। सुबह शाम दिन भर विजुअलाइज कर रहा है, दिन भर सोच रहा है, जहां जहां साला बाहर घूमने जा रहा है तो गाड़ी पे भी एक आधे नंबर में उसको 90 दिख रहा है। अभी जब रोहन काम करने बैठेगा, पढ़ाई करने बैठेगा, तो पता है उसके दिमाग में चलता रहेगा 90 90 90, बिकॉज ही इज टू मच आउटकम ओरिएंटेड। 90 मिलेंगे, फिर अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर ये होगा, फिर अच्छे कॉलेज में अच्छी लड़कियां रहेगी, ये होगा वो होगा। राज, अब राज बड़ा तपस्वी बुलशिट। हाँ, तो राज को भी 90 चाहिए, लेकिन आउट उसने भी थोड़ा सा आउटकम वगैरह प्लान प्लान किया, शेड्यूल वेड्यूल किया, गोल गोल सेट किया, लेकिन उसने वो ज्यादा 90 से अटैच नहीं हुआ। उसने फोकस किया, मुझे अभी क्या करना है, अभी तो पढ़ाई करना है ना। एग्जाम तो 1 साल बाद है, एग्जाम तो 8-9 महीने बाद में है, मार्च की एग्जाम। तो उसने तो अब ये दोनों में प्रोबेबिलिटी किसका है जिसको 90 मिलेगा? उसने जिसने करंट फोकस पे, अच्छा मुझे आज ये 2 चैप्टर्स करने हैं, ये 3 समरीज करनी है, ये 3-4 एसेस करने हैं, इस पे, या जो फोकस करेगा 90 पे। ऐसे ही हमारे लाइफ का भी होता है। हमको राइट नाउ, राइट एट दिस पॉइंट, दिस सिचुएशन, इस पे फोकस करना है। गोल सेट करना है, सब कुछ सेट करना है, लेकिन फोकस राइट नाउ इस एस्पेक्ट पे करना है। व्हाट इज राइट नाउ? मेडिटेशन विल टीच यू दैट बीइंग इन द प्रेजेंट, गेटिंग डिटैच फ्रॉम आउटकम। क्योंकि कुछ चीजें पाने के लिए उससे डिटैच होना बहुत जरूरी होता है। फिर लाइफ आगे बढ़ती है दोनों की। अभी देखो ये सिचुएशन में क्या होता है कि अगर रोहन को 90% आ गए तो यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, प्रॉब्लम और बढ़ेगी। फिर अभी उसको पता चल जाएगा अरे ये तो काम करता है, फिर और पागल हो जाएगा। फिर 11th 12th आएगा, फिर ग्रेजुएशन आएगा, फिर कोई बंदी आ जाएगी, फिर लड़की के लिए वैसा करने लग जाएगा, फिर गाड़ी के लिए वैसा करने जाएगा, नौकरी के लिए वैसा करे। अरे अंत ही नहीं है भाई उसका। अब राज, राज को भी 90 चाहिए थे, लेकिन रोहन के केस में अगर 90 नहीं आए, 88% आए ना, तो उसके आंग में बिच्छू काटने लग जाएंगे, क्योंकि गोल डिजायर अभी 90 सेट कर लिया है। अभी 1 या 2% कम आएंगे ना तो वो खुश नहीं रह पाएगा उसमें, क्योंकि अंदर ही अंदर इतना गोल होना गलत बात नहीं है। गोल से एक आसक्ति, इसको बोलते हैं आसक्ति, डीप क्रेविंग ऑफ अटैचमेंट, दैट विल गिव यू मैसिव पेन। और अगर ऐसा लड़की के बारे में हो गया तो माशा अल्लाह, आपके दुख का तो ठिकाना ही नहीं। मतलब आप तो ऐसे पागल हो जाओगे, वो लड़की किसी और से बात करने लग जाएगी तो आप ऐसे बौखला जाओगे, क्योंकि आपकी आसक्ति बहुत ज्यादा है उस व्यक्ति को लेके, उस एक्सपीरियंस को लेके, उस सिचुएशन को लेके। तो डिजायर इज नॉट द रूट कॉज ऑफ इविल, अटैचमेंट टू द डिजायर्ड आउटकम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। अभी इसके केस में अगर राज को 88 85 80% भी मिले तो क्या होगा? खुश रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटर करेगा, क्योंकि उसने फोकस किया। The main important thing of meditation is, while we set goals, while we set our visions, while we set our missions, while we set our dreams in a realistic manner, while achieving that, we are not so desperate about it, so detached. We are detached from it while working on the process. ये 1 घंटे की साधना, 1 1.5 घंटे का प्रैक्टिस, ये आपको डिटैचमेंट सिखाएगा। सेम अप्लाइज विद, सेम अप्लाइज विद डेटिंग। आई वॉज लाइक ना, ये सब चीजें करने के पहले अगर मैं इन सब चीजों में नहीं होता था तो पता होता था क्या है। फॉर एग्जाम्पल गेम में आने के पहले और ये सेल्फ हेल्प और स्पिरिचुअलिटी में आने के पहले अगर गलती से किसी लड़की से बात भी हो गई तो मैं ऐसा नीडी बिहेव कर लेता था, अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली ऐसा बिहेव करता था कि पता नहीं, आई यूज्ड टू लाइक फकिंग फ्रीक द वुमन आउट। नो नो यार, दिस गाय इससे थोड़ा दूर ही रहो, ये बहुत ही ज्यादा चिपकू हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि मेरे अंदर वो अटैचमेंट टाइम, मेरा मेरा आसक्ति, इसको कहते हैं आसक्ति हिंदी में, आसक्ति ही बहुत थी। गाइस क्लियर है?
अगर if you have massive attachment toward the desired outcome, then there is a huge problem for you. Let's come to our today's learning. आज का मेडिटेशन सिर्फ 10-15 मिनट का मेडिटेशन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का। एक बार मैं तुमको समअप कर दूं। सी व्हेन वी विल गो टू मच डीप इनटू अदर लेवल ऑफ टॉपिक्स, कल से हम 5 डेज का स्टार्ट करने वाले हैं। 5 डेज में 5 या 10 मिनट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में वी विल बैक टू द वर्क। लेकिन द गाइज हु हैव रिसेंटली ज्वाइंड, द गाइज हु आर न्यू हियर, ऐसा ना हो कि ये फॉर्मूलेस लर्न नहीं है और मैं एकदम हायर लेवल की क्लासेस कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 11th-12th में मेरा हमें वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन था, तो जिसका डेरिवेटिव कमजोर रहता था उसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कुछ ज्यादा जमता नहीं था। और लैपलास तो छोड़ ही दो, दीज आर टर्म्स इन, इफ यू हैव इंजीनियरिंग, तो लैपलास तो छोड़ ही दो, तो फिर वो पूरा ही स्किप करना पड़ता था। तो पहले कैसा था, जब टीचर 7 दिन से 8 दिन से बोल रहा था अरे फॉर्मूले याद कर लो, डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद कर लो, इंटीग्रेशन ये याद कर लो, उसके बाद में हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब मैं तो याद तो कुछ किया नहीं, याद नहीं किया और डायरेक्ट वहां वहां पे जाके बैठा और फिर मुझे कुछ समझ नहीं रहा, फिर मैंने क्लास जाना ही छोड़ दिया। दिस हैपेंस। तो मेक श्योर मैं कुछ चीजें आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ चीजें आपको दिखा देता हूँ। अगर बाई चांस आप कुछ स्किप करते हैं, मिस करते हैं, दिस इज द यूट्यूब चैनल, ये वीडियोस है, इसके प्लेलिस्ट में चले जाए। ठीक है, इसके प्लेलिस्ट में गए, यहाँ पे है अनलिश द इनर गेम बिगिन 400 डेज ऑफ चैलेंज। अगर अरे एस्ट्रो पंडित आ गया, देखो स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहे तो एस्ट्रो पंडित भी आ गया। ये ब्रीफिंग सेशन देख लेना, ये इंट्रोडक्शन सेशन, ये डे 1, ये डे 2, ये डे 3, ये डे 1, ये डे 2, और आज का आ जाएगा डे 3। ऐसे तीनों सेशन आएंगे। कुछ फायदा नहीं है इफ यू आर कमिंग हियर जस्ट फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन, नथिंग हैज वर्क। इट इज लाइक ट्राइंग टू गेट बेटर with woman without actually talking with woman. It is like trying to learn swimming without getting into water. कुछ नहीं होने वाला है, फिलोसफी ले लोगे आप, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ट्रस्ट मी। ये देख, इसमें चले जाना, एंड दे आर ऑल एंड दे आर ऑल विथ मेडिटेशन, आई हैव केप्ट इट। ये ऐसा नहीं है कि फिर उसमें मेडिटेशन नहीं है ना। जब हम यहाँ पे बैठेंगे वो मेडिटेशन भी पूरा रिकॉर्ड होता है। गो विद दैट सिस्टम फ्रॉम डे 1। अरे यार इसका कहाँ गया, हाँ ये प्लेलिस्ट, ये ब्रीफिंग सेशन देख लेना और ये पूरा कंप्लीट कर लेना, क्योंकि 5 डेज में हम और चीजें जाएंगे। अगर कोई रैंडमली सडनली आता है, उसको पता ही नहीं क्या करना है, तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है। उसका प्रॉब्लम सिंपल होता है, उसको पता ही नहीं होपोनोपोनो क्या है, मैनिफेस्टेशन रिचुअल क्या है, फिर वाटर थेरेपी आएगी, फिर ईएफटी आएगी, ईएफटी के बाद में ट्रॉमा रिलीज आएगा, ट्रॉमा रिलीज के बाद में एनएलपी आएगा, एनएलपी के बाद में एनएलपी के कुछ मेथड्स आएंगे, डिक्लेटरिंग वगैरह के आएंगे, फिर पेरेंट हायरार्की टाइप आएगी, और वो डायरेक्ट बैठा एकदम इनर चाइल्ड हीलिंग नाम सुन के। अभी मैं कैसे समझाऊं उसको, उसको पता ही नहीं समझेगा कि वुंडेड चाइल्ड क्या होता है, ये अटैच चाइल्ड क्या होता है, ये डुअल डुअल पोलैरिटी के चाइल्ड क्या होते हैं, फर्स्ट चाइल्ड है तो उसके क्या ट्रॉमास होते हैं, सेकंड चाइल्ड होते हैं। दिस इज अ लॉन्ग सब्जेक्ट, इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। गाइस क्लियर है? और ट्रस्ट मी ब्रो, go to any program. I have myself done with hundreds of program on this kind of topics. Whatever the crux, gist and experience of it, it's available and it's freely available. That's simple. जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। We don't live in the informative age. If you are thinking कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, वो पुराने जमाने में था। पुराने जमाने में गुरु शिष्य परंपरा वगैरह चलती थी, ये चलता था, वो चलता था, क्योंकि उस समय लोगों को पता ही नहीं होता था करना क्या है। हमारे यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। Without practice, without proper step by step guidance. I took coaching from one of the biggest coach in India, digital coaching. His name is Siddharth Rajshekar.
The first line he said, you know, you all are trainers and coaches, and you might have 1 year, 2 years, 3 year, or some people like 5, 5, 10 years of experience. Do you think that I am going to teach you something new? मैंने बोला यार it makes sense, ऐसा क्या बता देगा ये? हाँ थोड़ा बोले, मैं तुमको सिर्फ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, पहले ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में ये करना है। ये तो आप सब सीख ही लोगे, आप अगर डालोगे ना हाउ टू हाउ टू डू सोशल मीडिया कैंपेन कोर्स ऑन यूट्यूब पे डाला कि आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाता है फ्री में। व्हाट्स द इशू? द मेजर इशू इज इफ यू डोंट डू इट, इट्स completely waste. That's important. Okay, let's recap with everything. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है भाई? अरे कोई तो अब बोले। अभी तक तो नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा है? अच्छा हाँ अभी आया। एक आया फिर था। शायद। तो ये डे 1 दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये डे 1 हमने किया था फुल मून मेडिटेशन। ओके, फिर ये सब चीजें समझी थी। ये डेज पे हम रेगुलरली बैठेंगे। इस टाइम पे नहीं बैठेंगे, टाइम हमारा वही रहेगा 9 से 10, प्रॉपर 9 से 10। और सुबह सुबह कोई भी सेशन नहीं होगा, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ थियरी। इट विल बी प्योर प्रैक्टिस फ्रॉम 6:30 to 8। किसी को आना है आ सकते हो। वी विल बी गोइंग लाइव ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज जूम। यूट्यूब का अभी हुआ नहीं है, बट वेरी सुन आई विल स्टार्ट। नाउ आर फोकस, हमने डे 2 पे सीखा था। दिस इज ऑल लेवल ऑफ चैलेंज। हमने डे 1 कंप्लीट किया है, डे 3 कंप्लीट किया है। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद डे 5। डे 5, डे 7, डे 10, दीज आर अंडरस्टैंडेबल टॉपिक। अगर कोई भी आके बैठेगा तो उसको थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। पर डे 12, 15, 21 फिर हम वो संस्कारास में जाएंगे, इन सब चीजों में जाएंगे, अधिष्ठान के ये सब चीजें सीखेंगे। थेरी पढ़ के क्या मिलेगा? यूट्यूब पे वीडियो देख के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप आपके दिमाग में हीरो बन जाओगे, आप आपके दिमाग से इंटेलिजेंट बन जाओगे, पर इंटरनली आप उतने ही स्क्रूड अप रहोगे जितने आप पहले थे। सेम अप्लाइज। जो बहुत ज्यादा पिकअप कोल्ड अप्रोच वुमन साइकोलॉजी के ऊपर किताबें पढ़ता है, वो अपने माइंड में स्मार्ट बनता है। रियलिटी में वो जीरो ही होता है। थोड़ा बहुत अहंकार आता है, पर ये मेरी गारंटी, अगर 400 दिन कंप्लीट करोगे भाई, योर इनर गेम विल बी 10 times बेटर देन एज कंपेयर टू समवन एल्स आउटर गेम। ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग वी अंडरस्टैंड अबाउट अधिष्ठान एंड समाधि, जो हमने प्रैक्टिस किया था कल। अगर नहीं किया है तो करके देख लो, इट्स टू डिफिकल्ट। कॉन्सेंट्रेशन आपको एक्सपीरियंस पे समझेगा कितना कितना फ्लक्चुएट होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप 3 घंटे तक समाधि और अधिष्ठान में रह सकते हो तो ब्रो देयर आर सर्टेन, यू नो, द एलिमेंट्स, इंटरनल एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाएंगे। आपके मैस्कुलिन फेमिनिन पोलैरिटी अपने आप अलाइंड रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। फिर हमने सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन और नॉन गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर आज देखना है। लेट मी चेक द टाइम, हाउ मच टाइम इज देयर। ओके चलो 10 मिनट है, क्योंकि आज का मेडिटेशन सिर्फ 15 मिनट का है। इसको समझ लेते हैं। दोनों मेडिटेशन हमने की, गाइडेड भी की है, डिस्कवरी भी की। ये जो पांचों दिन है, सेल्फ डिस्कवरी मतलब सिर्फ थीटा वेव्स का ही साउंड सुनाई देता है आपको। थीटा वेव साउंड म्यूजिक बोलते हैं उसे। यूट्यूब पे बहुत है, बहुत है। ये जो है, ये साहिल भाई ने बनाया है म्यूजिक प्रोडक्शंस, क्योंकि इसकी बीट्स मुझे काफी अच्छी लगी, इसकी रिदम काफी अच्छी लगी। मॉर्निंग में जो हम करते हैं उसके रिकॉर्डिंग्स नहीं डालते। वो चैंटिंग वाले होते हैं, वो शिवम के होते हैं, वो फ्लूट्स के होते हैं, वो इन सब चीजों के होते हैं, बिकॉज दे आर समवन एल्स कंटेंट। आई डोंट हैव पुट दैट। आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉपीराइट इज, सो आई कांट पुट दैट। ओके, जैसे जैसे और प्रोडक्शन बना देंगे साहिल भाई, वैसे वैसे और डालते जाऊंगा। बट स्टिल इफ यू वांट, कम टू मॉर्निंग सेशन। वहां पे 1 घंटा हम प्रैक्टिस ही करते हैं, 1 डेढ़ घंटा। EFT, Ho'oponopono एंड मेडिटेशन।
नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, गाइडेड एंड सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन, बोथ, दोनों के मैंने कहा था कि दोनों ही बेनिफिशियल है, पर दोनों की जो एंड गोल है वो अलग अलग है। गाइडेड एंड सेल्फ, ये दोनों प्रैक्टिस काम की है, जरूरी है, क्योंकि कभी कभी मुझे सबसे अच्छा गाइडेड मेडिटेशन लगता है। सेल्फ डिस्कवरी मैं रोज नहीं कर सकता, रोज करने के बाद में ये होने लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस मत बना लेना, मोनोटोनस और बोरिंगनेस आ जाता है लॉन्ग रन में। गाइडेड मेडिटेशन का फोकस होता है ज्यादातर कंडीशनिंग के ऊपर, उसमें कुछ कुछ विजुअलाइजेशंस होते हैं। अब विजुअलाइजेशंस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। अगर मैंने बोला था व्हेन यू आर अ चाइल्ड, अभी सबके चाइल्डहुड अलग थे ना, यू सी दैट यू आर रिजेक्टेड, अभी कोई लड़की से रिजेक्ट नहीं होगा, कोई किसी और चीज से रिजेक्ट हुआ होगा, कोई पेरेंट के लव से रिजेक्ट हुआ होगा। सो उसमें विजुअलाइजेशन फास्ट होता है, एंड फिर उसमें थोड़ा बहुत हीलिंग विलिंग कंडीशनिंग वगैरह ये सब चीजें होती है। सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन में आपको आप अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, ग्राउंडिंगनेस आप अपना देखते हो कि आपका ग्राउंडिंगनेस कैसा है। ये कुछ मेजर मेजर चीजें हैं। ओके, परफेक्ट। ऐसा भी होता है कि इसमें, वाह, सही है। वाह यार, ये तो अलग सिस्टम है जूम का। ओ, एक सेकंड भाई, जूम अटक गया लगता है। गाइस स्क्रीन अटक गई है मेरी। अभी ठीक है, आ रहा है। आ रहा है ना, थैंक यू भाई। हाँ, तो सेल्फ डिस्कवरी में सिर्फ अवेयरनेस होती है। सेल्फ डिस्कवरी अगर आपने किया है तो आपको एक्सपीरियंस के स्तर पे समझेगा, थियोरेटिकल थिंग्स वोंट गिव यू एनीथिंग, ट्रस्ट मी। अगर आपने वो 45 मिनट्स का सेल्फ डिस्कवरी जिस दिन हमने किया था, फुल मून मेडिटेशन डे, दैट वाज ऑन मंडे, आपने किया था, तो वेतन भाई ने बोला था कि पूरे घंटे में मेरा ध्यान सिर्फ 15 या 20 मिनट तक था। मतलब 15 या 5 या 6 बार मेरा ध्यान रहा था, मेरा भी 3 या 4 बार ही रहा है पूरे 45 मिनट्स में। और मैंने ये कहा था कि बहुत अच्छी बात है, आपको एक्सपीरियंस में समझा। वो पर्सन काम का कि जिसने 100 किताबें पढ़ी है वुमेन साइकोलॉजी के ऊपर, या फिर वो पर्सन काम का जिसने सिर्फ 5 डेट्स की है लड़की के साथ बैठ के और समझने की कोशिश की है, क्योंकि उसके 5 सेंसेस इन्वॉल्व है। whenever you want something, when see there is one called theoretical knowledge and the another is called experiential knowledge। experiential knowledge ही हमारे काम का है, और experiential knowledge, सच्चा knowledge वो होता है जिसमें आंख, कान, नाक, होठ और टच और अपना सिक्स सेंस यानी अपना इंट्यूशन, ये छो के छो इन्वॉल्व होती है। और जब वो करते करते हम सीखते हैं तो होता है एक्सपीरियंशियल नॉलेज। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं वीडियो, तो हमारे सिर्फ 2 या 3 सेंसेस ही इन्वॉल्व होती है, तो वो होता है थियोरेटिकल नॉलेज। हमारे काम का क्या है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज। दैट्स इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन गेम, टू, गेम छोड़ो यार, टू ग्रो इन एनीथिंग इन लाइफ यू नीड एक्सपीरियंशियल नॉलेज। कुछ चीजों में प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ समझनी पड़ती है एग्जाम में रखने के लिए, वी डोंट नीड टू गो टू मच इन डेप्थ। हाँ, अब गाइडेड मेडिटेशन प्रोवाइड्स अ क्लियर रोड मैप, स्ट्रक्चर्ड फॉलो हेल्प्स यू टू ट्रैक ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। होता क्या है ना ब्रो, गाइडेड मेडिटेशन में पहले ये करो, फिर ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, इसमें विजुअलाइजेशन भी होता है, एड्रेसिंग वेरियस वेरियस इशू भी होते हैं, ये सब गाइडेड मेडिटेशन रिड्यूसेस डिस्ट्रैक्शन। ऑफ कोर्स, आप देखोगे गाइडेड मेडिटेशन में आप बार बार फोकस में आते हो, क्योंकि बार बार बैकग्राउंड में एक गाइडेड आवाज चलती रहती है, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन। अब फोकस एक्सपीरियंस, आप ज्यादा देखोगे कि आपका, आप ज्यादा मेडिटेशन के जोन में गाइडेड में हो। सेल्फ डिस्कवरी नॉन गाइडेड में ऐसा होगा कि आप बार बार जूम आउट हो रहे हो, बहुत सारा समय तो आपका ख्यालों में ही निकल रहा है। और ये भी मैंने एक ऑब्जर्व किया है, और बहुत लोगों के ऑब्जर्वेशन है, कि गाइडेड मेडिटेशन थोड़ा सा छोटा लगता है।
अगर मैं 45 मिनट्स का गाइडेड मेडिटेशन चलाऊं और 45 मिनट्स का सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन चलाऊं या फिर नॉन गाइडेड चलाऊं, तो आपको दिखेगा कि गाइडेड थोड़ा सा छोटा लगा है, क्योंकि बीच बीच में आवाज होने की वजह से हम खुद के साउंड्स को, और वो एक रोड पे रखता है। अभी सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन के एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत ज्यादा अवेयर बना देगा। अगर आपको गेम में, डेटिंग में, रिलेशनशिप में, कोल्ड अप्रोच में, पिकअप में ये प्रॉब्लम है कि आप चीजों से अवेयर ही नहीं होते हो, आपको चीजें समझ में नहीं आती है। आप, कुछ लोगों को होता है ना, गेम समझने में ही दिक्कत है। ऐसी अगर चीजें हैं तो आपको सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट्स है, फॉर एग्जांपल एक एक पर्सन है, एग्जांपल बता देता हूँ। लेट मी चेक द टाइम, इट्स 9:32, 9:45 को हमको स्टार्ट करना है मेडिटेशन। लेट मी गिव यू एग्जांपल। एग्जांपल ऐसा कि एक एक पर्सन आया था नया नया गेम में, और मैं मैं आई वॉज गोइंग एंड अप्रोचिंग एट कोरमंगला, और वो बोल रहा था, और वो बात बात पे मेरे पीछे 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 से घूम रहा था। मैंने बोला ब्रो थोड़ा सा दूर रहे ना, मेरे को बात करने दे, जब सेट हो जाएगा, जब लड़की एंगेज हो जाएगी तब मैं तेरे को बुला लूंगा। वो बोल रहा था नहीं नहीं नहीं, एक काम करना, तू तू ओपन कर ले, फिर मैंने बोला भाई तेरे को समझ नहीं रहा है, मैं तेरे को नहीं समझा सकता, ऐसा नहीं होता है। नहीं ऐसा क्यों नहीं होता है? फिर से मेरे को वही सवाल। मैंने बोला वो अभी तू इरिटेट कर रहा है, अभी इसको कुछ चीजें समझेगी नहीं, क्योंकि इसका अवेयरनेस लेवल ही कम है। अवेयरनेस लेवल बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन करना है। अब फिर मैं एक लड़की से बात किया, इंस्टा विंस्टा लिया, फिर थोड़ा सा चलते बलते गया, फिर हमने थोड़ा सुट्टा उट्टा फूक लिया वहां पे, सिगरेट वगैरह, और फिर वहां से फिर वो द गर्ल वेंट ऑफ। व्हेन द गर्ल वेंट ऑफ एंड फिर आया, भाई हो गया ना सही, मतलब कुछ नहीं हुआ ब्रो, इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली टॉक। नहीं नहीं ब्रो ऐसे कैसा, वो तो हाथ लगा रही थी, तू भी हाथ लगा रहा। मैंने बोला ब्रो यू डोंट अंडरस्टैंड दैट यूज, बिकॉज योर ऑब्जर्वेशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव एक्सपीरियंशियल नॉलेज, यू जस्ट हैव थ्योरेटिकल नॉलेज। मैं उन चीजों में करके आया हूं। तो अगर ऐसा आपके इश्यूज है, आपको चीजें समझ में ही नहीं आती है, मीन्स देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। यू शुड प्रैक्टिस मोर अबाउट सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन। We will come to the third form also, but not today. In 7 days, 5 days पे हमको मेजर कोर इंटेंशन पे ही फोकस करना है, एंड ऑल द मेडिटेशन विल बी सेल्फ डिस्कवरी, जहां पे आपको बार बार इंटेंशन पे क्लिक करना है। देन अवेयरनेस एंड कंडीशनिंग, अनलाइक सेल्फ डिस्कवरी, प्रायोरिटीज इन बिल्डिंग अवेयरनेस, जैसा अवेयरनेस के बारे में बताएं। भाई अगर आपके अंदर इनर कैओस है और आपको पता ही नहीं है, आप ऐसे पर्सन हो कि जब जब आप शांत होते हो आपके मन में बहुत नेगेटिव डाउट्स आते हैं, आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो आपको ये मेडिटेशंस करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग शांत नहीं बैठ सकते, उनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। एक तो रील चाहिए, एक तो इंस्टाग्राम चाहिए, नहीं तो किसी से बात करनी है, नहीं तो भाई गेम करने जाना है। दैट सिंपल। मैं ऐसा रहूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये अगर आपका इशू है, तो सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन, दैट इज नॉन गाइडेड मेडिटेशन, थीटा वेव म्यूजिक, कोई भी चलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही करो। हाँ, पर मुझे ये रिदम पसंद आती है, इसलिए मैं ये करता हूँ। ओके। ओके, जैसे मैंने बताया था कि ग्राउंडेडनेस और कोर पेशेंस आपका बहुत डेवलप्ड होगा। नॉन गाइडेड में साला, मतलब सेल्फ डिस्कवरी में ये होता है ना कि बहुत ज्यादा ऐसा लेंदी टाइम लगता है, बहुत ज्यादा माइंड फ्लक्चुएट होता है। जो लोग ज्यादा क्रिया करते हैं, ज्यादा प्राणायाम करते हैं, ज्यादा भस्त्रिका करते हैं, ज्यादा सुदर्शन क्रिया करते हैं, ज्यादा शांभवी क्रिया करते हैं, और ज्यादा अनुलोम विलोम करते हैं, ज्यादा चैंटिंग करते हैं, यू विल फाइंड दैट दीज पीपल आर नॉट एबल टू डू दिस काइंड ऑफ मेडिटेशन। इनको ये मेडिटेशन काफी बोरिंग लगते हैं। साला बैठ के सिर्फ सांस पे ही ध्यान देना है, सांस कंट्रोल भी नहीं करनी है। उससे अच्छा तो मैं प्राणायाम कर लूं ना। मुझे ये आदत गिर गई थी, जब मैं बहुत ज्यादा वो करता था, बहुत ज्यादा सुदर्शन क्रिया करने लग गया, तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही ना कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा तो ध्यान भी नहीं हो रहा है, वहां पे तो कुछ तो भी होता था। This is important. If you have that problem of that flickering in your mind, then do this. लेकिन अगर आप पहले ही बहुत मध्य इंसान हो, मध्य समझ रहे हो,
एकदम भैंस की तरह, एकदम बैल की तरह। हम्म आपका लो एनर्जी होता है, तो ये मेडिटेशन आपको और मद्दा बना दे। मतलब लाइक सम पीपल इन गाय, सम गाइज इन गेम कम्स ना, इट्स लाइक टू एंथुसियास्टिक, मंकी डांसिंग एकदम बा 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 बा, शांत नहीं बैठते। इनको ग्राउंडेडनेस और कैलिब्रेशन का हमेशा प्रॉब्लम होता है। इनको अप्रोच एंजाइटी, नेवर रनिंग आउट ऑफ द थिंग्स टू से का कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। पर तुम देखोगे इन लोगों को करना चाहिए ग्राउंडेड मेडिटेशन, मतलब नॉन गाइडेड मेडिटेशन, सेल्फ डिस्कवरी वाला मेडिटेशन। ओके। दूसरे तरफ वो लोग होते हैं भाई, जो एकदम एकदम ढीले आइटम होते हैं। ढीले आइटम समझ रहे हो? ढीले आइटम मतलब, एक्सक्यूज मी यार भाई, वो है, ऐसा चल रहा है, आई शुड गो एंड टॉक विद दैट गर्ल। भाई तू थोड़ा क्रिया व्रिया वस्ती कुछ कर ले। तू कुछ 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 अफर्मेटिव मेडिटेशंस वगैरह कर ले, एंड वी विल डू अफर्मेटिव मेडिटेशंस एज वेल एज होपोनोपोनो मेडिटेशन, जस्ट लाइक अबाउट द वन इंटेंशन एंड वन थॉट, क्योंकि इंटेंशन प्रोसेस रहेगी 5 डे की। उसके बाद में हम और डीपर एस्पेक्ट्स पे जाएंगे। गाइस इतना क्लियर है? तो आपको देखना पड़ेगा आपका टाइप क्या है। अगर आप बहुत ही बड़ बोले और अंदर से बहुत ऐसे, मतलब पीपल से दैट बड़ा चुलबुल है, आदमी है चुलबुल, साला चुलबुल पांडे है, एकदम बहुत ही एक्टिव रहता है, तो भाई आप सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन ज्यादा करो। हाँ, पीपीटी इज नॉट विजिबल, राइट राइट, मैंने बंद किया है पीपीटी। तो आप सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन करो। आप एकदम एकदम बहुत ऐसे राजपाल यादव हो, या फिर हेरा फेरी के परेश रावल हो, बाबूराव हो, तो ये करो। लेकिन आप दृश्यम के अगर अजय देवगन हो, एकदम शांत काम, आप एकदम दीवार के अमिताभ बच्चन हो, एकदम हाँ एंग्री, तो आप थोड़ा सा चैंटिंग या फिर ये वाले मेडिटेशंस करो। दीज दीज देयर गोल्स आर डिफरेंट, डिपेंड्स ऑन। अभी हमारे एक स्टूडेंट थे, वो साला वो पहले एकदम ऐसे मद्दा आदमी थे, तो फिर वो सोना खाना, उसमें कुछ नहीं करना, रिलैक्स। राज भाई कैसे हो? मैंने बोला भाई तुम क्रिया व्रिया करा करो, तुम ध्यान करना छोड़ दो। तुम पहली पहली बहुत स्लो मो हो, और स्लो मो हो गए तुम। विपासना करके आ गए, और अभी तो बिल्कुल ही नहीं बात कर रहे, पहले तो भी थोड़े थोड़े बात कर लेते थे। यू गॉट द पॉइंट गाइस, क्लियर है? सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन आपका कैलिब्रेशन और आपको रियलिटी में रखेगा। सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन जो है नॉन गाइडेड मेडिटेशन, वो आपके हिडन पैटर्न्स जो है आपके सेल्फ टॉक से आपको अवेयर कराएगा। ये सब उनके पर्पस है। आप उसमें देखोगे कि आप अपने इनर डिमॉन्स को ज्यादा फेस कर रहे हैं, आप अपने इनर चीजों को, आप बार बार अनरियलिस्टिक चीजों में आपको समझ आ रहा है, आपका माइंड कैसे एकदम बंदर जैसा है, इधर उधर इधर उधर। और हाँ ऑफ कोर्स, सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन जैसे मैंने कहा था कि ऐसा लगता है कि बहुत देर तक चलता है। ओके गाइस, यहां तक क्लियर है? जस्ट मिनट। ओके, 9:39, तो हमारे पास 6 मिनट है। अभी हमको समझना है कि हमको 5 दिन क्या करना है। 5 दिन हमको सिंपल चीज करनी है। 5 दिन हम सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन ही करेंगे। उसके बाद में 7 डेज रहेगा, 7 डेज में 3 दिन ये रहेगा, फिर एक चैंटिंग के साथ रहेगा, एक होपोनोपोनो के साथ में रहेगा, एक अफर्मेशंस के साथ रहेगा। दीज विल बी ऑल द वेरिएंट्स 7 डेज और 10 डेज में। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये जो है 5 दिन, 5 दिन में हमको सेट करना है इंटेंशन। इंटेंशन सेट करना हम सीखेंगे। जब हम इंटेंशन सेट करना सीखेंगे, उसके बाद में सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन में ऐसा होगा कि हमारे बार बार इधर उधर थॉट्स देख, बट हमारा इंटेंशन अगर क्लियर है, तो हमारे थॉट्स भी उन्हीं चीजों से अलाइन होने लगे। मतलब हमारे अंदर कुछ भी इल्यूजन आ रहा है, तो वही इंटेंशन को लेके, और बैकग्राउंड में वही थीटा वेव्स वाला साउंड बजता रहेगा। हम 4 एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे। 4 एस्पेक्ट पे एक बेसिक इंटेंशन लाना है आपको। 4 एस्पेक्ट पे पहला दिन रहेगा पहला दिन रहेगा इंटेंशन के ऊपर बात करना, और एक बार एक्सपीरियंस करना 45 मिनट्स तक सिम मेडिटेशन। ओके, इंटेंशन, इंटेंशन और क्लैरिटी डे 1। कल परसों रहेगा अपना रिलेशन। अब रिलेशनशिप के ऊपर क्या इश्यूज है, एक ही पॉइंट पकड़ो, एक ही पॉइंट पकड़ो, नोट डाउन ऑन अ white paper, keep the white paper, look at it,
and then start for the meditation. That's like you have surely given the intention. Okay, पानी का गिलास हमेशा रखना, क्योंकि जब हम EFT करेंगे, वाटर थेरेपी करेंगे 7 days के बाद में, तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. तो पहले डे पे हम सिर्फ इंटेंशन और क्लैरिटी के ऊपर बने. क्लैरिटी ब्रीड्स पावर, दैट्स इंपॉर्टेंट. दूसरे डे पे हम फोकस करेंगे वेल्थ के ऊपर. तीसरे डे पे रिलेशनशिप के ऊपर. चौथे डे पे हेल्थ के ऊपर. और फिफ्थ डे पे स्पिरिचुअल. ये चारों एस्पेक्ट्स के ऊपर, चारों इंटेंशंस के ऊपर. इन चार चीजों की चारों चीजें हमको संभाल के रखनी है. आई विल सेंड यू द PDF, गेट द प्रिंट आउट ऑफ इट. गाइस क्लियर? ओके, अभी टाइम क्या हुआ? इट्स 9:42. इसमें किसी को डाउट है भाई तो 2 मिनट में बताओ. नहीं, ऑल गुड. चलो, विल स्टार्ट विद मेडिटेशन. ये 15 मिनट्स का मेडिटेशन रहेगा. एंड 15 मिनट्स, एंड इट इज द गाइडेड मेडिटेशन. 15 मिनट्स का बेसिक गाइडेड मेडिटेशन है. अरे यार, गाइस आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? आ रहा है आ रहा है. हाँ, परफेक्ट. Welcome to this 15 minutes of guided meditation for men. I am Raj, your friend, brother, on this transformative journey. Together we heal, grow, and awaken the masculine power and become an unstoppable man. Before we begin, let's take a moment to express the gratitude. Remember, true meditation works best when your heart is filled with appreciation, gratitude, and joy. 3 things in your life that you are truly grateful for. Remember, if you are not grateful for right now and not appreciative about this movement, you will never. Gratitude and appreciation is one of the biggest weapons in manifestation. Think about 3 things in your life you are deeply grateful for. It could be your health, your wealth, your family, even if your self-care, anything that you are truly grateful for. Say to yourself, I am grateful for my strength. I am grateful for my growth. I am grateful for this opportunity to transform myself. I am grateful for right now the meditation I am doing. Everything comes
with your gratefulness. The person, the man who is really appreciative and grateful has a great vibe. So be grateful right now, or this movement, this time. And now, I invite you to make a serious commitment. If you are here, do this with 100% dedication. Sit your eyes closed for full 15 minutes. This time is your. No matter what happens. Make your spine erect, your head straight, your eyes closed. Whatever I do it with my full heart and soul, or else I don't do it at all. Take a deep breath and slowly exhale. Now, as we proceed with meditation, we do this 15 minutes of meditation in 4 steps. Step 1 is all about your awareness. Awareness of all about your pain, your traumas, your anxieties, your mental blocks. If you are not aware, how will you find and fix those issues? Step 2 is all about healing and letting go all those issues, traumas, mental blocks. Step 3 is all about the conditioning of your mind. And step 4 is all about the end phase of meditation. Let's start with the first phase of meditation. Awareness of your past traumas and rejection. As you settle into the space, begin to reflect every movement of your pain, rejection, unworthiness that you have felt in your life. Perhaps it might be the struggle in your life to improve your dating life, the rejection from the girl that you have faced, the screwed up social conditioning, the childhood traumas, or a friend might betray you in the school, or you might felt uncomfortable in certain social situation that shook off your confidence. Visualize those movements. Just be aware, observe. Once you become an observer of all those emotion and past memories, or the fears of the future, the worries and doubts about your current reality, say to yourself, I see and honor my pain. I acknowledge this experience as a part of my growth. Everything happens to me has happened for the right reason. I don't get attached to it. Right now is the time for my growth. So I don't linger with my past, neither I worry about my future. I just observe it, as those are the factors not really in my control.
Let each memory surface naturally. With every breath, bring awareness to those emotions. You are not here to judge or hold on. You are here to witness and release those emotions. Just observe. Just keep simple, natural breath. And now, once you become aware of all those emotions, say to yourself the Ho'oponopono Hawaiian prayer. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Now, let's begin the process of healing and focus on your breath. Once you become observer of all those memories, all the past traumas, all the worries about your future, all the mental blocks, say to yourself, I release the past and worries about the future. I let go of all the guilt, shame, fear, anxiety. I free myself from whatever that no longer serves me. And now we come to the third step of meditation, conditioning of your mind. Now that you have released the past, let's focus on the becoming a man that you are meant to be. Visualize your most powerful self, a man who is confident, charismatic, and unstoppable. See yourself walking with purpose, passion, clarity, creativity, a vision, ambition, purposefulness, commanding respect effortlessly. Charismatic, influential, powerful, dynamic, charming. Imagine yourself achieving his dream in every aspect of your life: health, wealth, relationship, and spirituality. Success reflects inside you in whatever I do. This is your highest self. Repeat this affirmation with conviction. I am strong, confident, and capable. I attract women and people effortlessly with my charisma and charm. Every day, in every way, I am becoming better and better.
Every day, in every way, I am becoming healthier, wealthier, powerful. I enjoy all sensual sexual pleasures without any fear, guilt, shame, or anxiety. Conversations with women flow naturally and effortlessly for me. I am passionate, enthusiastic, and driving to conquer my goal. I am a magnet for abundance in health, wealth, love, and power. In every way, and every day, I am becoming better and better. And once we have conditioned our mind, we come to the last, fourth stage, that is closing and gratitude. Bring your focus back to your breath. Feel the calmness in your body. Imagine the strength in your mind. Say, I am grateful for my strength and resilience. I honor the man I am becoming right now, right this moment in my life. I am grateful for all the affirmations, meditation, and the conditioning I have created within this 15 minutes of time. And once you are ready, gently move your fingers, rub your both the palms, take your both the palms on your eyes, and slowly and gently open your eyes. Thank you for committing to this practice. Remember, transformation happens with consistent effort. You are unstoppable unless and until you keep on practicing. Thank you for joining me, your brother, your friend, your well-wisher, Raj. Okay, guys. So tomorrow we'll connect by 9. And just be ready. The sheet and other thing I will send you by today. तो 5 दिन का शीट है, 5 दिन का शीट कैरी करना, सामने रखना. And by guys, get a ink pen. Get at least a better pen. Once you have a good pen, which is like a little costly, it shows the value, that how much you value your knowledge. So that's important. And why ink pen? It has another reason also. वो आप हैंड राइटिंग एनालिसिस वगैरह के क्लासेस करोगे ना, तो आपको समझेगा. वो हैंड राइटिंग से भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाउ इट इज. एंड दैट्स द रीजन द इंक पेन इज रियली इंपॉर्टेंट. उसका वो आगे 15 days 20 days में. ओके, चलो गाइस, वन लास्ट क्वेश्चन. इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन, प्लीज डू लेट मी नो. एक क्वेश्चन और फिर डीएम. ऑल गुड? चलो गाइस, we'll connect tomorrow then.